जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है जो दुष्ट है। So that tells us that there is somebody who's ruling on this earth who is evil. कितने लोग मेरे साथ हैं? How many of you? आप समझ रहे हो इस बात को? You understand? परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है। God is not ruling on this earth right now. यीशु मसीह ने कहा the prince of this world is coming, talking about devil. यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है। So कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा कोई विकेट बंदा है जिसको मजा आ रहा है सताव देकर लोगों को। Because when you look around, you see there is someone who is evil, who is getting pleasure by tormenting people. क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही। Because the will of that God is not being perfected on the earth right now. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। This is why Jesus taught us to pray like this. Hallowed be thy name and let your will be done on earth as it is done in heaven. यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। That means his will is not done on the earth. इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो। This is why the Lord said pray like this. स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है। In heaven his will is done 100%. इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में। Which is why there are no tears in heaven, no cancer, no child dying in sickness, because a good God, a good father is ruling in heaven. मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। But on the earth his will is not being done right now. शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पे। The devil is ruling on the earth. अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था। In the US it was legal to have slaves. ओके और कैन यू सो आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और the president of the country, he took out a new declaration, the Emancipation Proclamation. जिनको बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा। मुक्ति उद्घोषणा। और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1863 में, 63 सही है, 63 में, वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना। He took out a bill in 1863 and said after today no one can have a slave, it's illegal to have slaves. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। A president who is the highest authority of the country made a legal decree. तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? What do you think would have happened after that? So legally 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली। In 1863 slavery ended legally. मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। But in reality it took 100 years for all the slaves to be set free. क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे
गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है. Because many of those slaves did not even know that there is a declaration that has already set them free. Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. ओके 100 साल हो गए, It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं, इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में. People still had slaves working under them. They had slaves in their house, and they never wanted the truth to come to them, because the day the slave will know, he will come out. ऐसे ही शैतान चाहता है, इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा. This is what the devil wants. Keep them in the religion of Christianity. Let them do their little rituals, because if they know the truth, they will come out. They'll be set free, and I'll not be able to bind them anymore. आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना. जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है. और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा. You hear testimonies every Sunday in this place, how people, when they got to know their authority, they came out of cancers and sicknesses. Jesus said, when you will know the truth will set you free. Amen. तो इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितने सत्य को आप जानते हो. So that means you're only free to the extent to which you know the truth. उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो. Not as much as you beg or you fast, but as much as you know the truth. हालेलुया. तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है. So your race is not begging and crying, but to know the truth. और सत्य क्या है? What is the truth? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है. John 17:17, Jesus said, sanctify us by your truth. Your word is truth. अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों में. Lift up your Bible in your hands. बोलो, खुदा तेरा वचन सत्य है. Tell him, Lord, your word is the truth. Amen. Hallelujah. So legally 1863 में फ्री हो गए. Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे, क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे. But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, Because the day you will know the truth. जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा, आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए, और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए. The day you find out that 2000 years ago there was an emancipation proclamation where Jesus said, let all the captives be set free, let all those under the bondage of the devil be set free, let all those who are sick be healed. Amen. 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए. This was declared 2000 years ago for each one of us. जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, The summary of all the religious teachings today वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले. is beg so that God might hear you. तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो परमेश्वर करेगा. So they think when I will do it, then God will do it. सो कैसे हिलाऊं उसे? So how should I move him? कैसे हिलाऊं? How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं? What should I offer to him? How can I appease him? अरे भैया, जिसने करोड़ों सेब केले
पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे? क्या दोगे उसे? क्या दे के मनाओगे उसे? The God who made all the trees, all the fruits, what will you offer him to appease him? हाँ, ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें. It's like telling the owner of Mahindra company who sells so many cars every year, telling him, get this done for me and I'll give you a Mahindra car. अरे जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे? He who has given you every breath, what can you offer him? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे. All of your effort which you are putting into doing religious works, if you pull it out and put it into knowing the truth, you will live a life of freedom, a life of victory. Amen. अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते. He is not corrupt, you cannot bribe him. उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया. You don't need to appease him. Don't need to वो convince तो him. माना हुआ है 2000 साल से. He is already convinced since उसको 2000 क्या years. मना रहे हो? Why are you trying to अरे convince अपने him? दिल को मनाओ जो मानता नहीं है. Convince your heart that does not agree. हाँ, जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं. As a saint said, the heart doesn't agree. गॉस्पेल है भाई. जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं, हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको. When the word of God goes in your heart, you will see the gospel everywhere. बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है. Bible says, for the pure everything is pure, for the impure everything is impure. हाँ, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे? हिमालय में भाग जाओ या तो. So the religious people, when they're traveling and the cab guy is playing songs, either you run away from the city life and go. मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना, तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है, तो जो कुछ मेरे आसपास है ना, वो उसको अर्पित है. If you're filled with Jesus, you'll say all of my affection, all of my devotion belongs to him alone. उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूं. He loves a girl, so he's singing for a girl. I love Jesus, so I'm singing for Jesus. ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में, हाय हाय हुई हुई हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं. You can't keep तो यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा. You can't keep going around saying I'm very holy, I'm very holy. They'll tell you to leave the job and go somewhere else. When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती. the external impurities cannot affect your righteousness within. Amen. Hallelujah. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पब में जाके बैठ जाएं. I'm not telling you to go sit in a pub. मैं कह रहा हूं जब आपको नॉर्मल जीवन जीना है. I'm saying even when you have to live a normal life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, मगर दुनिया में हैं. Jesus said we are in the world, but we are not of the world. Still we are in the world. क्योंकि मैं किसी के साथ था, वो कहीं पे खड़े थे, वहां पे कुछ बज रहा था. I was with someone, they were in a place कोई and था something was playing. कहीं पे कुछ बज रहा था. Someone was somewhere and तो कह something was रहा playing. हाँ कुछ हो रहा है. So they started to तो मैं खड़ा react. हुआ वहाँ. And I stood there. मैंने कुछ भी तो नहीं हो रहा. I said nothing is happening. क्या हो रहा है? What is happening? अरे यीशु है हमारे अंदर. क्या Jesus हो lives रहा in है? us. What is happening? हाँ, क्या हो रहा है भाई? What is अरे happening? पहचानो वो जो तुम्हारे अंदर रहता है. Identify the one who lives in you. बाइबल कहती है जो हम में है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है. The Bible says he who lives in us is greater than that which is in the world. Amen. So हम क्या कर रहे हैं? हम What are कह we रहे हैं doing? कि कैसे मनाएं. We are saying how can we convince him? 3 दिन उपवास प्रभु, 21 दिन, 40 दिन. Should I fast 3 days, 21 days, 40 days? उपवास बहुत ही जरूरी और बहुत पावरफुल है. Fasting is very important and very powerful. मगर उपवास
परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है. But fasting does not change God, it changes you. When I am fasting, I'm not trying to arm twist God. जब मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ रहा. I'm trying to bring my flesh under my subjection. मैं अपने शरीर को अपने अधीन कर रहा हूँ. Okay? So आज हम कुछ सीखे. अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया है. We are going to learn something today. अभी तो एपिटाइजर दे रहा हूँ मैं आपको कि आपकी भूख बढ़ जाए वचन के लिए. So that you'll be hungry for the word. Amen. So जब मैं बीमार था और मैंने आपको बताया उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन में, मैं कोशिश कर रहा था परमेश्वर को मनाने की. कितना वचन घोषणा करूं, कितना करूं कि परमेश्वर खोल दे मुट्ठी और चंगाई खोल दे. When I was suffering from that excruciating headache that I told you about, and I was trying to come before the Lord and I was asking how much declaration should I do, what should I do that God will give me my healing. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा, My son, stop trying to convince me. And one day the Lord spoke to me और मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दो. He said, I'm already convinced for your healing. उसने कहा, मैं तो पहले से ही In fact, I want to see you healed more than you want to see yourself healed. बल्कि जितना तुम अपने आप को चंगा देखना चाहते हो, उससे कई ज्यादा बढ़ के मैं तुम्हें चंगा देखना चाहता हूँ. It's your heart that does not believe my word. पर वो तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता. को पता है मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? Do you know what is the greatest problem of believers? उन्हें साइन चाहिए, एक साइन. They need a sign. उन्हें गर्म ठंडा लगना चाहिए. They want to feel warm or उन्हें cold. एक स्वर्गदूत देखना है. They want to see उन्हें an एक angel. भविष्यवाणी सुननी है. They want to hear a prophecy. मगर जो लिखा है ना, इसकी अहमियत नहीं है. But what is written, they don't value it. धूल पड़ गई है बाइबल में घर के अंदर. In their house, the Bible is covered with dust. लिखे हुए पे नहीं विश्वास करते They don't believe on the written जब तक थोड़ा उसमें मसाला ना ऐड कर दो. until there's some spice added to it. ये दिक्कत है हमारी. This is our problem. We don't believe. कि हम मानते नहीं. उस दिन से मुझे पता लग गया. Since that day I knew. सोचो वो मसीह, अरे क्यों कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए? Why did Jesus take stripes on his back for your healing? Hear this. सुनिए. Now, we think we are the waiting party. हमें लगता है कि हम हैं जो इंतजार कर रहे हैं. प्रभु कब देगा? When will God give? Actually, God is the waiting party. असल में परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है. 2000 साल से वेट कर रहा है He's been waiting since कि 2000 कब years. ये मेरे बेटे और बेटियां सत्य को जानेंगे और सत्य इन्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. When will my sons and daughters know the truth and the truth will set them free from every bondage? अरे वो कन्विंस था आपके लिए, माना हुआ है, इसलिए तो कोड़े खाए आपकी हीलिंग के लिए. He was already convinced for your healing, which is why he took all the beating. खा चुका है कोड़े He's taken और the stripes चंगाई रिलीज कर चुका है. and he has already released अब healing. उसको क्यों मना रहे हो भाई? Now don't try to convince him. इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है. This is why prayers are not being heard, because you're trying to convince a God who's already convinced. मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है. I'm telling you, your Jesus has already agreed and is convinced for your healing since 2000 years. और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है. And as much as you desire to be healed, billions of times more than that, he wants you to be healed. क्योंकि इसी के लिए तो उसने दाम चुकाया. Because this is what he paid the price for. आप जानते हैं हम तुगलकाबाद एक स्लम है, वहां पे गए We went to a slum area in Tughlaqabad कई साल पहले. many years ago. वहां पे हमें लोगों को देखकर हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के ऊपर वो लोग रहते हैं. We saw the people there and we felt really bad. They live on a garbage dump. हमने सोचा हम कुछ करेंगे, तो सब ने रुपए मिलाए. We thought we'll do something. We gathered बच्चे थे money. नंगे पैर There जा were रहे. kids not wearing slippers. तो हमने क्या किया, हमने रुपए मिला के उन सब के लिए नई चप्पल ली. We gathered some money and bought slippers for all of them. सारे बच्चों को चप्पल दी जो वहां पे खेल रहे Gave थे. slippers to all the बड़े children. खुश थे. They were very happy. इनके पाँव में अब कांटे नहीं चुभेंगे.
that they will no more हाँ, get क्योंकि poked. कई लोगों के कई बच्चों के पाँव में घाव थे। Many of them had. अगले wounds in हफ्ते them. वहां गए, Next week we went there. देखा सारे किसी के बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है। We went and saw none of the kids are wearing the slippers. हमने कहाँ गई चप्पल? We said, where is मैंने it? चप्पल बेच दी। They said we sold it. इतना बुरा लगा मैं। We felt very bad. क्यों? क्योंकि Why? हमने दाम चुकाया था। Because we had paid a cost. हम चाहते थे देखना उन्हें चप्पलों में। We- अरे यीशु ने दाम चुकाया है आपके कैंसर के लिए, आपके एड्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। वो देखना चाहता है आपको पूरी रीति से चंगा, पूरी रीति से संपूर्ण, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। Jesus has paid the cost for your healing. He wants to see you healed. He has paid a big price for your healing. क्यों रोकेगा वो आपकी चंगाई? Why would he stop your healing? ध्यान से सुनो एक बात को। Hear carefully. जिस चीज के लिए वो एक बार हाँ कह चुका है, उसको अनंत तक कभी ना नहीं कह सकता। What he has said yes for once, he cannot say no for it again till eternity. क्योंकि वो बदलता नहीं है। Because he does not change. आखिरी संडे हमने देखा था, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। We saw last Sunday how he's not a man that he would lie. God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर उस वायदे को ना नहीं कह सकता जिसके लिए वो पहले से हाँ बोल बैठा है। Okay? So आज don't try to get healed. आज अपने पड़ोसी को बोलो, don't try to get healed. अपने पड़ोसी को कहो चंगे होने की कोशिश मत करना आज। Okay? Know the truth. सत्य को जानना, Know the truth. सत्य को जानना। क्योंकि ट्राई तो कई लोग 30-30 साल से कर रहे हैं। Because many people are trying since 30 years. You trying for your healing is not bringing you healing. आप अपनी चंगाई के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से चंगाई नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये नहीं किया था, अब ये करूंगा। So people are अच्छा thinking- इजराइल का तेल नहीं लगाया था, अब इजराइल का तेल लगाऊंगा। So people are thinking, oh, I didn't do this, let me do this अच्छा now. झंडा नहीं फहराया था, अब झंडा फहराऊंगा। Oh, I didn't swing a banner, oh, let me do that now. सब ट्राई कर लिया, They're trying अभी everything. भी नहीं आई चंगाई। Still they are not healed. So today I want to tell you, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, don't try to get healed. चंगे होने की कोशिश मत करो। अपनी सारी मेहनत जो कर रहे हो ना, उसको नीचे रख दो। All of your effort, hard work, put it down. ठीक है?